नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। आसिफ सेठ ने उपाध्यक्ष हजरत टीपू सुल्तान टीपू शहीद आर्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव आसिफ सेठ ने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संतोष और अरुण ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उन्होंने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद बाबू, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अब्दुल अजीम और अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद किया। आसिफ सेठ ने कहा कि वह श्रीरंगपट्टनम में हजरत टीपू सुल्तान शहीद के स्मारकों की सुरक्षा और विकास के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। आसिफ सेठ ने कहा कि बीजेपी हजरत टीपू सुल्तान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं की राय अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी ने कभी टीपू सुल्तान का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह हजरत टीपू सुल्तान शहीद के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सैयद असीम अहमद, E7 न्यूज़, मैसूर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಜುಮ್ಮಾ, ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆದಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟಿನ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ದೇಶಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಜಾಗಗಳು, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟದಂಥ, ಅವ್ರು ಶಹೀದಾದಂಥ, ಅವರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ। ನಾನು ಹೊಸ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಇವರ ಏನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೇನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಿಟಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ। ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದೇನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ। ಆ ಶಹೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಹೋಮೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ತರ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ गुड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा भाजपा जो है, एक हमारे अजीज़ दोस्त, एक कोलीग जनाब आसिफ सेठ साहब को मुंतखब किया है कि टिप्पू सुल्तान शहीद कमेटी में चेयरमैन की हैसियत से, नायब सदर की हैसियत से, और इनके हाथ से जो है खिदमत अंजाम देने के लिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं, भरपूर तवक्को रखते हैं कि यहाँ शौचालय का बंदोबस्त किया जाए और जो है टूरिस्ट रहने के लिए डेवलपमेंट्स किया जाए, यहाँ के रास्तों को सही किया जाए, पानी की सहूलत किया जाए, हर तरीके की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरे तरीके से फराहम करने के लिए दिन रात की कोशिश करेंगे बोल के हम जनाब आसिफ सेठ साहब से भरपूर उम्मीद और तवक्को रखते हैं। और इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि टूरिज़म डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की और वक्फ की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, सबसे हम ताउन लेके जो है यहाँ की ये जो किबला से रामतला गुम्बस की इर्द गिर्द जितनी भी वक्त की जगह है उसको डेवलप करने के लिए हम पूरी कोशिश करने के लिए आज जनाब आसिफ सेठ साहब को भरपूर साथ देंगे और ताउन करेंगे। 24/7 कोशिश करेंगे कि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, टूरिस्ट के लिए, मोतक़िद इंसानों के लिए जो है, बुज़ुर्ग के चाहने वालों को जो है सहूलतें फराहम हो। सर, क्या बीजेपी के लीडरान हैं
उनकी मोहब्बत टीपू सुल्तान से है? देखिए, ये चीज़ के बारे में मैं तस्करा करना नहीं चाहता। एक बात बताता हूँ कि अब बीजेपी के आप छोड़ो, हमारी कौम में कई फिरके हैं जो कोई मानते कोई नहीं मानते, अहले हदीस बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते, 72 फिरके हैं। तो हम पहले हमारे अपने आप को ढोलें, दूसरों की बात क्यों करें पहले? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बीजेपी में जो है मुस्लिम नहीं है? बीजेपी मुस्लिम है, तो फिर यहाँ पर हम फिरकों की बात कर रहे हैं, सर, सियासी बीजेपी पार्टी की के बात बारे नहीं में कर रहे सवाल हैं। किया बीजेपी जो है, अगर बीजेपी नहीं मानने की होती तो आशीष शेख साहब को ये रोजगार नहीं देती, ये पोस्ट नहीं देती थी। यहाँ पर बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, जिसके लिए हम लोग उसकी जिंदगी मिसाल है। सर, अगर बीजेपी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मानती है तो स्कूलों में जो सबक दिया जाता था उसको हटाने की बात क्यों करते हैं? टीपू सुल्तान का जो सबक आता था बच्चों के लिए, जो उनके बारे में जानकारी दी जाती एक थी, चीज क्या है, देखो, इसको हटाने के लिए एक क्यों चीज क्या है, दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की करने के सबसे हिसाब से जो है वो लोग तबादला करना चाह रहे हैं। मगर एक चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आयत पे अगर हम लोग अमल करें तो इसके बारे में तस्करा करना ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त हैं। आप कह रहे हैं कि सबक को हटाने से तरक्की हो रही है। तरक्की हम तरक्की कहाँ करें? तो हम तो नहीं किए। आप दो लोग करके मत बोलिए, हम वो उसकी बात के ऊपर तस्करा ही नहीं किए। नहीं सर, एक तो कोशिश हुई थी कि इस सबक को हटा दिया जाए स्कूल। कोशिश हुई थी, अमल में नहीं आया ना। कोशिश हुई थी, अमल में तो नहीं, अमल में तो नहीं आया ना। नहीं, इस कोशिश को आप क्या कहना चाहेंगे, ये सवाल है। कोशिश करके हम कोशिश कोई भी रात की कोशिश करें, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती, एक पता भी है नहीं, मैं जाती तरीके से बता रहा हूँ, जब तक अल्लाह की मर्जी शामिल है अल्लाह हो, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो यानी आप उस कोशिश की मुखालिफत में भी नहीं है? हम ना उसके फार में भी नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है हुकूमत सिर्फ इस बार नहीं बल्कि इसके अलावा कई बार हुई, मैसूर सिटी हो या फिर श्रीरंगापटना हो, ये तमाम जहाँ पर मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ की आबादी या यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पार्टी की या हुकूमत की जानिब से क्या काम हुआ है? देखिए, पार्टी की पूरी तरफ से कोशिश है पार्टी की तरफ से कि भाई इसके अंदर जो है तरक्की करने के लिए कई मंसूबे ये किए। इसमें रोड़े अटकाने वाले कांग्रेस और जेडीएस पार्टी है, जिसकी वजह से जो है कि अभी तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस और जेडीएस में बाकायदा मुसलमानों के लिए शऊर होता, सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किए, अगर उन लोगों में थोड़ा बहुत भी ये होता कि मुसलमानों के वाकई वो खैरख्वाह होते तो बच्चों को मुसलमानों के तालीम की तरफ तरगीब करते, न कि सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते। आज हमारे कौम के बच्चे कितने इलिटरेट है आपस में, मैं सवाल करता हूँ। सर, उन्होंने नहीं किया। हम सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हमारे नस्लों को जो है तालीम की तरफ मुहब्बत करें, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, लॉयर बनाया जाए। तो आपकी तरफ से क्या पहल होगी सर? हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी बीजेपी की तरफ से देखो, आपको खुद बताते हैं, मोदी जी के स्पीच भी सुने होंगे, एक तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अब तो सुने है ना, इससे तो इनकार नहीं करते ना। अगर उनके गंदे ख्यालात होते तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करना चाहते तो तालीम के लिए तरगीब नहीं देते थे ना। सर, शौचालयों के लिए तरगीब देते थे ना। बाकी सफाई आता ईमान है। हमारे मोहल्ला में जाकर देखिए आप, कितनी गंदगी फैली हुई है। सर, स्पीच की हद तक तो सही है कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, जहाँ पर जो है माइनॉरिटी के बच्चों का फंड देखा जाता है उनमें कटौती होती है। जमीनी सतह पर ये चीज़ है। इस मरतबा हरकत कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। जो हम बोले थे वो 1500 करोड़ मामूली रकम नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए 200 करोड़ दिए हैं। कांग्रेस के मुकाबले में तो कम है ना सर? नहीं, इस वक्त तो केवल कोविड था ना, कोविड की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान, न सिर्फ के हिंदुस्तान, सारी दुनिया भर में कटौती हुई है, सारी दुनिया भर में कटौती। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आज के इस मौके पर आज आपने जो है बाकायदा यहाँ पर हाजिरी देकर अपना ओहदे का जायजा लिया है, क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत खुशी से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी खुशी को आप लोगों से बांटना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक ओहदा दी है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाइस चेयरमैन बनाया है। सबसे पहले मैं मेरे लीडर BL संतोष जी का और श्रीमान येडियुरप्पा जी का, अरुण जी का, रवि जी का, नलिन कुमार खट्टी साहब का और हमारे अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा जमील साहब का, सैयद सलाम साहब का, तामस साहब का
मोइन साहब का, चांद पाशा साहब का, जितने भी मेरे लीडर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दावत कबूल कर कर मेरे हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ वाइस चेयरमैन की हैसियत से नहीं, या गुलाम की हैसियत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करना चाहता हूँ। बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। मुस्तकबिल में क्या प्लान है? जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? इतनी अहम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नसीब रखने वालों की लोगों को सेलेक्टेड होते हैं। मैं उस अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सेलेक्ट किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद की खिदमत करूँ और जितने भी यहाँ के टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सहूलत करूँ, सहूलत उनकी क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ कर सकूँ। मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूँगा, उनसे यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है, उनके पास मैं अपील करूँगा कि उनके तरफ से यहाँ ताउन हो। आपने इससे पहले भी यहाँ का जायजा लिया होगा, आपको पता होगा कि यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या प्लान्स हैं आपके अपकमिंग डेज में, किस तरह आप इस मौके का फायदा जो आवाम को पहुँचाएंगे? मैं यहाँ से हर जगह तो प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है बोल के नहीं बोल सकता। मैं सबसे पहले टूरिज़्म बोर्ड को मैं अपील करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ का एक स्पॉट रिकग्नाइज करें कि टूरिस्ट की जो भी गाड़ी आती है यहाँ रुके। जब तक टूरिज़्म डेवलप नहीं होगा, लोग आना शुरू नहीं करेंगे, हमारा ताउन भी कम रहेगा। इस वजह से मैं चेयरमैन टूरिज़्म को मिलूँगा, उनसे भी बात करूँगा कि टूरिज़्म की जो गाड़ी आती है हमारी टूरिस्ट कर्नाटका टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वहाँ यहाँ पर स्टाफ है और सारे लोगों को टीपू सुल्तान क्या शख्सियत है, उनकी कुर्बानी के बारे में, देश की वफादारी के बारे में, देश की मोहब्बत के बारे में एक्सप्लेनेशन करें। और मैं यहाँ पे गाइड जो रिकग्नाइज गाइड है उनको भी मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी तादाद कम है, जितनी आनी हो है उतनी इससे तो कहीं ज़्यादा कम लग रही है आपको? हाँ, इससे पहले तो ज़्यादा थे, आफ्टर कोरोना सारे हिंदुस्तान में टूरिज़्म कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे डेवलप और मोर करने की, डिस्कशन करेंगे, जो बेहतर हो सकता है हम। जहाँ तक हजरत की मकबूलियत है, सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो एक जानी मानी शख्सियत हैं, इनके मकबरे पर जो जिस तरह लोग जो जमा हो रहे हैं, जितने तादाद हो रही है, क्या उनकी मकबूलियत के लिए काफ़ी है? सर देखिए ना, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसका जो चीज़ सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं होने की वजह से लोग आते कम है। मतलब रेसिडेंशियल कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉजिंग नहीं है, लोगों को सहूलत चाहिए। लोग आते हैं 10 मिनट के लिए देखते हैं, चले जाते हैं। यहाँ अगर हम उनके लिए सहूलत करेंगे, रेसिडेंशियल लॉट्स रखने की कोशिश करेंगे, अपने अदारे में जो जो कुछ हो सकता है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। इदारे के अलावा आपकी सरकार है, तो क्या आपकी सरकार से भी जो है इस स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए या इस स्पॉट को नोटिस में लाने के लिए कुछ इकदाम लिए जाएंगे सरकार से? उसके बारे में ज़रूर हम कोशिश करेंगे। जब तक हम अपने परेशानी को हम मुख्यमंत्री को नहीं बताएंगे, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे, कमेटी डिस्कशन करेगी, एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ की रिक्वायरमेंट के लिए, और हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर से भी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत से डिस्कशन करके क्या क्या हो सकता है उसके ख़त्म करें। सर साहब, आप ही की अपनी पार्टी से कुछ लोगों ने इस शहीद के नाम को मिटाने की कोशिश की थी, वो आप भला जानते हैं। तो इस मुकाम पर जहाँ पे आप अकीदत से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे गुलाम के हिस्से से यहाँ काम करने का बहुत बड़ा मौका है, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या वो लोग जो आज भी इस शपथ पर मौजूद है कि इस पार्टी का हज़रत टीपू शहीद के साथ उस मकाम का वो रुतबा नहीं है, तो वो सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? मैं इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सियासत की बात नहीं करना चाहता। यहाँ बुजुर्ग सोए हुए, रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं, उनकी खिदमत करने के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। इस कंपाउंड के बाहर अगर सियासत बात करना है तो मैं बात करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ खिदमत करने आया हूँ, गुलाम बनकर आया हूँ, उनकी निस्बत से मैं यहाँ पे आया। इनकी तारीख की मिटाने की जो कोशिश की गई थी उसके सवाल में, तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, और तारीख को मिटाने वाले इंसान दुनिया में है ही नहीं। कोशिशें तो चल रही है ना सर?
कोशिश तो बहुत चल रही है, अब उस हर चीज़ के बारे में हम आंसर नहीं दे सकते। हमारा मकसद ये है कि टूरिज्म बढ़ाना, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सबको बताना, ये मेरा पहला फर्स्ट काम रहेगा। दूसरा काम, यहाँ के टूरिज्म को जो भी ज़ियारत करने आते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलत करना है, वो मेरा मेन आया है, ये मैं काम करने। फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सी चीज़ लंदन में है, उस चीज़ को मैं वापस लाने की कोशिश करूँगा। एक 20 साल पहले किसी ने कोशिश की थी, नाकाम हुए थे। इस बार स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेशनल में भी मोदी साहब की सरकार है। हम अपनी चीज़ों को वापस लाने की बहुत बड़ी कोशिश करेंगे, साथ में आप लोगों का ताउन भी चाहेंगे। ये बड़ा जगह है, इंटरनेशनल लेवल पे टीपू सुल्तान को याद करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे, आप सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ काम करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर। और जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत से भी फंड हासिल करेंगे, इसके इलाके की तरक्की करेंगे, लेकिन क्या हुकूमत या आपकी पार्टी साथ देगी इन कामों के लिए? सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोदी साहब और येडियुरप्पा साहब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 6.5 करोड़ कन्नड़ी का के पार्टी है और 1,30,00,000 करोड़ के नुमाइंदे हमारे मोदी साहब हैं। इसमें कोई जात बात नहीं होती। हमें परेशानी है तो हम बताएंगे तो हमारी परेशानी दूर करें। नहीं, सही बात है, आप परेशानी दूर करेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो रवैया बीजेपी का टीपू सुल्तान के ताल्लुक से रहा है वो मुतनाज़ा रहा है, वो जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसा तो कुछ मैं खुली किताब आपको बता देता हूँ। टीपू सुल्तान 250 साल से आराम फरमा रहे थे, दूसरी पार्टियों ने उनको लेकर बाहर आए थे और हम सिर्फ हमारी पार्टी ने वो विरोध किया था कि हमारे टीपू सुल्तान आराम फरमाए, उनको डिस्टर्ब ना करें। रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत को हम लेकर आकर रोड पर रखें, ये हमारी पार्टी कबूल नहीं करेगी। सबसे बड़ी चीज़, हम कोई भी रहमतुल्लाह अलैह के साथ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। क्यों रद्द किया आपकी पार्टी ने? नहीं, जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे, मैं आपको पहले भी बोल दिया, पॉलिटिक्स नहीं बात करना चाहता, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम सालों से उर्स करते हैं, उर्स करेंगे, उर्स की जो जो जरूरत है कर्नाटका सरकार उसे पूरा करेगी, उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। टीपू सुल्तान का नाम पॉलिटिकली वोट बैंक बनाना हम पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अभी अवाम के लिए क्या एक मैसेज यहाँ पर? अवाम के लिए मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि टीपू सुल्तान एक शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखे थे, देश के ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका है। आप लोग यहाँ पर आए और हमारा टूरिज्म को डेवलप करें और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें, उनसे दुआ लें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।